कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आइसक्रीम पार्लर मुंबई। जैसे ही अंगद ने तनुश्री का नाम लिया, स्नेहा की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। अंदर ही अंदर उसे तकलीफ हो रही थी। हालांकि उसे बुरा नहीं लगना चाहिए था कि अंगद तनुश्री को याद करता है, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर अंगद का तनुश्री को याद करना स्नेहा को एक अजीब सी तकलीफ देता था। और वो बस यही सोचती रह जाती थी कि क्या कभी अंगद उसे भी इतना प्यार करेगा। तनुश्री भी तो अंगद के घर वालों की पसंद थी। उसके साथ भी अंगद की अरेंज मैरिज हुई थी। जब वो उसे इतना प्यार कर सकता है तो स्नेहा को क्यों नहीं। वहीं अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब यहीं पर खड़ी रहोगी या फिर आइसक्रीम खाने के लिए वहां चलोगी? और तुम्हारी आइसक्रीम पूरी मेल्ट हो रही है। ऐसी कौन सी दुनिया में खोई हुई हो तुम, जो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। स्नेहा एक बार फिर फीका सा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। अंगद बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, जो सोचना है बाद में सोचना, पहले ये आइसक्रीम फिनिश करो, मैं तब तक संगम को भी आइसक्रीम खिलाऊं। ये बोलकर वो खुद सामने टेबल की तरफ बढ़ गया और संगम को आइसक्रीम खिलाने लगा, जबकि स्नेहा अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, कभी ना कभी तो होगी अंगद जी, आपकी दुनिया में मेरे लिए भी जगह होगी। अब तो बात बात पर आप जिक्र करते हैं तनुश्री जी का, लेकिन कभी आपके लबों पर मेरे नाम की बात भी होगी। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और उसके दिल की उम्मीदें दोनों ही बढ़ चुकी थीं। वो भी संगम के साथ आकर बैठी और आइसक्रीम खाने लगी। उसके हाथ में आइसक्रीम का कोन था, जिसके ऊपर वो अपने होठ रखकर आइसक्रीम को सरप की आवाज़ के साथ अंदर की तरफ खींचती तो अंगद की नज़रें उसकी तरफ उड़ जाती। स्नेहा आराम से अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी, लेकिन अंगद को उसकी हरकत पर चिढ़ मच रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी आती क्या? स्नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों, अब क्या हुआ? मेरे हिसाब से तो आइसक्रीम ऐसे ही खाते हैं। अब ये मत कहिएगा कि मुझे चम्मच ले लेना चाहिए था और फिर चम्मच से इसे खाना चाहिए था। ऐसे आप खाते होंगे अंगद जी, लेकिन मैं नहीं, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। ये बोलकर उसने एक बार फिर से अपने होठों को आइसक्रीम पर रखा और सरप की आवाज़ के साथ आइसक्रीम को अंदर की तरफ खींचा तो अंगद और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया, लेकिन स्नेहा को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंगद ने अचानक ही स्नेहा के हाथों से वो आइसक्रीम खींची और अगले ही पल उसे आराम से खाने लगा। स्नेहा उसकी तरफ देखती रह गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो जाकर अपनी ले लीजिए ना अंगद जी, आपने मेरी आइसक्रीम क्यों छीन ली? अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुमसे तुम्हारी आइसक्रीम छीनी नहीं है, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि आइसक्रीम खाते कैसे हैं। अब जैसे मैंने खाई है बिना कोई आवाज़ निकाले वैसे खाना, और गलती से भी अगर आवाज़ आई तो सच में तुम्हारी आइसक्रीम छीन लूँगा मैं। उसकी बात पर स्नेहा ने गुस्से से मुंह बनाया। वो दोबारा आइसक्रीम खाने लगी और पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके होठों से आवाज़ ना निकले, लेकिन हर बार हल्की सी आवाज़ निकल ही जाती। अंगद खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। स्नेहा ने जैसे ही आइसक्रीम फिनिश की, वो मुंह बनाते हुए बोली, आइसक्रीम खिलाई भी तो कैसे? ऐसा लग रहा था जैसे बॉर्डर पर बैठी हूँ और किसी भी वक्त दुश्मन अटैक कर देंगे। जरा सा भी मज़ा नहीं आया। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी। अंगद घूरते हुए उसे देख रहा था। अंगद संगम के साथ पेमेंट काउंटर पर आया और पेमेंट करने लगा। स्नेहा बाहर की तरफ खड़ी थी, जहां ऑलरेडी एक कपल खड़ा था। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखते हुए बोली, आपने जानबूझकर मेरी आइसक्रीम टेस्ट की थी ना, ताकि आप मेरी जूठी आइसक्रीम खा सकें। वो लड़का भी तुरंत बोला, हाँ, क्योंकि मैंने सुना है जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। उनकी बातें सुनते हुए स्नेहा की आंखें बड़ी हो चुकी थी। उसे याद आया कि अंगद ने भी उसकी आइसक्रीम टेस्ट की थी, बेशक से उसे आइसक्रीम खिलाने का तरीका सिखाने के लिए ही, लेकिन उसने उसकी आइसक्रीम टेस्ट की थी। उसके होठों पर लंबी सी स्माइल थी। वहीं अंगद, जो उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका था और उसने भी उस कपल की बात सुनी थी, वो स्नेहा की स्माइल देखते हुए बोला, अपने दिमाग में कोई गलतफहमी मत रखना, मैं ऐसी फालतू हरकतें नहीं करता। उसने झट से स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा,
अगर आप ऐसी फालतू हरकतें नहीं करते तो आपको सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं थी अंगद जी। बिना सवाल के सफाई वही देता है जिसके दिल में चोर हो। यहाँ तो मैंने आपसे सवाल किया ही नहीं, आप जवाब पहले ही देने लगे। ये बोलते हुए उसने संगम का हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर अब और भी ज़्यादा लंबी स्माइल थी और अंगद उसे घूर घूर कर देख रहा था। वो भी आकर गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा और उनकी गाड़ी मित्तल मेंशन के लिए निकल गई। जब तक वो लोग घर पहुंचे, स्नेहा और संगम दोनों ही गहरी नींद में जा चुके थे। अंगद ने पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाई और फिर उन दोनों की तरफ देखने लगा। वो स्नेहा की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा भला पता था कि 10-15 मिनट में घर आ जाएगा, लेकिन नहीं, फिर भी इस मोहतरमा को सोना है। फिर कहेगी मैं बकबक क्वीन नहीं हूँ। बातें करने में तो इसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जब बात दिमाग चलाने की आई तो इसका दिमाग रेस्ट मोड पर चला जाता है। स्नेहा, जिसकी नींद खुल गई थी, वो अंगद की बातें सुन रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोली। वहीं अंगद अब बाहर निकला। उसने पहले संगम को अपनी गोद में उठाया और फिर उसे उसके रूम में सुलाकर आया। कुछ ही देर बाद वो पार्किंग एरिया में आया और फिर स्नेहा की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसने स्नेहा को भी अपनी गोद में उठा लिया। स्नेहा जैसे ही उसकी गोद में आई, उसने तुरंत अपनी आंखों को खोल दिया और बोली, मेरा दिमाग कितना चलता है ये तो आप सोच भी नहीं सकते अंगद जी। अब आप खुद ही देख लीजिए, जो इंसान मुझे अपने करीब नहीं आने देता, मैंने कैसे उसे खुद को गोद में उठाने पर मजबूर कर दिया। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी और अंगद के होश उड़ गए। उसे सच में लगा कि स्नेहा गहरी नींद में है। वो जैसे ही उस पर से अपने हाथ हटाने लगा, स्नेहा उसकी गर्दन पर अपनी बाहों को कसते हुए बोली, गलती से भी मुझे छोड़ मत दीजिएगा अंगद जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो। उसकी बात सुनते ही अंगद ने तुरंत उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक पल के लिए तो वो स्नेहा के प्रेग्नेंट होने की बात भी जैसे भूल गया था। वो गुस्से से स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, हमारा नहीं, सिर्फ मेरा बेबी। तुम तो इस बेबी को चाहती ही नहीं थी। स्नेहा भी झट से बोली, लेकिन पैदा तो इसे मैं ही करूँगी ना, इसकी माँ तो मैं ही रहूँगी ना। अब ये तो नहीं है कि उस दिन की वजह से अब मैं इसकी माँ से इसकी मासी बन जाऊँगी। ये मेरी कोख से पैदा होगा और मैं आपकी पत्नी हूँ, तो इसकी माँ तो मैं ही रहूँगी, बेशक से आप कुछ भी कहें। अंगद, जो उसे रूम में ले आया था, उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और पीछे की तरफ हटते हुए बोला, तुमसे बकवास जितनी मर्जी करवा लो। ये बोलकर वो पीछे हटता उससे पहले ही स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं आपसे एक सवाल करूं अंगद जी। अंगद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। स्नेहा बड़ी ही मासूमियत और धीमी सी आवाज़ में बोली, अभी तो फ़िलहाल आपको मेरी बातें बकवास लगती है, लेकिन देखिएगा एक दिन आपको मेरी बकवास बातें भी अच्छी लगेंगी। अभी तो आप इन बातों से इरिटेट होते हैं, लेकिन एक दिन आपको मेरा चुप रहना इरिटेट करेगा और आप इन्हीं बकवास बातों को सुनने के लिए तरस जाएंगे। उसकी बात सुनते हुए अंगद के चेहरे पर एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। उसे तनुश्री की बातें याद आ रही थी। जब तनुश्री और उसकी नई नई शादी हुई थी तो तनुश्री भी बहुत बातें करती थी और अंगद कभी कभी उसकी बातों से इरिटेट हो जाता था। तब तनुश्री हमेशा उसे बोलती थी कि अभी तो उसका बकबक करना उसे परेशान कर रहा है, लेकिन जिस दिन वो चुप हो जाएगी उस दिन सबसे ज़्यादा तकलीफ उसे ही होगी। और जब सच में तनुश्री पूरी तरह से खामोश हो गई तो सबसे ज़्यादा तकलीफ अंगद को ही हुई। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई और उसने एक झटके से स्नेहा से अपना हाथ छुड़ा लिया। स्नेहा उसकी तरफ देखती रह गई और अंगद अपनी शर्ट उतार कर जाकर सोफे पर लेट गया। स्नेहा कुछ पल उसे यूं ही देखती रही और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सोने की कोशिश कर रही थी। वहीं अंगद की आंखें भी बंद थी और वो 5-10 मिनट में ही सो चुका था। लेकिन अचानक उसे अजीब सी आवाज़ आई तो वो अपनी जगह पर उठकर बैठा। उसकी नज़र स्नेहा पर गई, जो अपनी जगह पर बैठी बुरी तरह से रो रही थी। जैसे ही अंगद ने स्नेहा को रोते हुए देखा, वो हैरान रह गया। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और स्नेहा के पास आकर बोला, तुम रो क्यों रही हो? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, कुछ देर पहले तो तुम आराम से सोई, तो फिर अब तुम अचानक से रोने क्यों लगी? कहीं तुम्हें पेट दर्द तो नहीं हो रहा? अगर ऐसा है तो जल्दी से बताओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। स्नेहा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और बोली,
अगर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों रो रही हूँ तो आप मुझे डांटोगे, मुझे सुनाओगे। मुझे आपकी डांट नहीं खानी। मुझे बुरा लगता है जब आप मुझे डांटते हो तो। अंगद हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओ स्टॉप इट स्नेहा, पहले तो मुझे ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। ऐसे ही मैं तुम्हें बकबक क्वीन नहीं कहता। तुम सच में बहुत ज़्यादा बकबक करती हो। ये बताने की बजाय कि तुम रो क्यों रही हो, तुम मुझे ये बोल रही हो कि तुम्हारी वजह सुनकर मैं तुम्हें डांटूंगा। मैं तुम्हें इतना खड़ूस लगता हूँ क्या? स्नेहा धीमे से बोली। इससे भी ज़्यादा खड़ूस लगते हैं आप तो मुझे, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे डांटेंगे नहीं। तभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं रो क्यों रही हूँ। अंगद ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी स्नेहा तो कहीं हमें देर ना हो जाए। क्या हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए? कहीं तुम्हें कोई ब्लीडिंग वगैरह? ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। वहीं स्नेहा ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, ऐसा कुछ नहीं है अंगद जी, आप इतना क्यों डरते हो? माना मैंने गलती की, बेवकूफ़ी की, लेकिन अब मैं इस बेबी को कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। आपको ये बेबी चाहिए ना तो बेशक से मैं ख़त्म हो जाऊं, लेकिन ये बेबी मैं आपसे दूर नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुनकर जैसे अंगद का दिल एक पल के लिए धक सा रह गया। उसकी हार्ट बीट स्टॉप हो गई थी। वो गुस्से से बोला, फालतू की बकवास मत करो। ये बोलते हुए उसका चेहरा बुरी तरह से कांप रहा था। बेशक से अभी वो स्नेहा से इतना प्यार नहीं करता था कि उसकी ऐसी बातों से उसे ज़्यादा फर्क पड़े, लेकिन उसने संगम को बिना माँ के बड़े होते हुए देखा था और वही जानता था कि संगम को पालने में कितनी प्रॉब्लम आई। अगर तनुश्री होती तो संगम को कैसे रखती और बिना उसके संगम कैसे बड़ा हुआ, ये सिर्फ अंगद ही जानता था। उसका गुस्सा देखकर स्नेहा खुद में सिमटने लगी और बोली, बस इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी कि मैं किस वजह से रो रही हूँ। अब तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। अंगद ने एक गहरी सांस ली और बोला, ओके फाइन, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा। प्लीज़ मुझे बताओ स्नेहा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये बोलते हुए उसके चेहरे में सच में स्नेहा के लिए फिक्र नजर आ रही थी। स्नेहा ने अपनी लिटिल फिंगर को उसके सामने किया और बोली, पहले संगम वाला पिंकी प्रॉमिस कीजिए। अंगद को एक बार फिर से उस पर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपना लिटिल फिंगर को आगे बढ़ाया और स्नेहा की लिटिल फिंगर से उलझा लिया। स्नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और अंगद उन दोनों फिंगर की तरफ देख रहा था। स्नेहा धीमे से बोली, एक्चुअली आपने मुझे जो आइसक्रीम खिलाई वो शौक शौक में पूरी खा तो ली मैंने, लेकिन मैंने इतना मीठा कभी नहीं खाया अंगद जी। अब मुझे ना कुछ खट्टा खाने का क्रेविंग हो रहा है, कुछ चटपटा सा, जैसे इमली की चटनी या फिर गोलगप्पे या फिर नींबू का अचार। कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है अंगद जी। अंगद उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता ही रह गया। यहाँ वो इतनी टेंशन ले गया था और स्नेहा को खट्टा खाने की क्रेविंग हो रही थी, इसलिए वो रोए जा रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, सीरियसली तुम इसलिए रो रही हो? स्नेहा ने मासूमियत से अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अंगद ने एक गहरी सांस ली। स्नेहा को डर लग रहा था कि कहीं अंगद उसे डांटने ना लग जाए, लेकिन अचानक ही जब अंगद चुपचाप रूम से बाहर की तरफ चला गया तो स्नेहा बस उसे जाते देखते रह गई। वहीं अंगद अब सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया, लेकिन किचन में नहीं गया बल्कि सीधा पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर मेंशन से निकल गया। जब स्नेहा ने उसकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी तो वो मुंह बनाते हुए बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो अंगद जी आधी रात को घर से ही बाहर चले गए? अगर उन्हें बुरा लगता है या फिर गुस्सा आता तो मुझे डांट देते, लेकिन घर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या मैं उन्हें कॉल करूं, उन्हें घर वापस आने के लिए कहूं? लेकिन अभी तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। अगर अब कर दिया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। अंगद कौन सा छोटे बच्चे हैं जो कहीं गुम हो जाएंगे? शायद उन्हें कोई काम होगा इसलिए वो घर से बाहर गए होंगे, वरना इतनी रात को तो वो कभी नहीं जाते। एक काम करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। अब तो जो भी खाना है वो कल ही मिलेगा। ये बोलते हुए उसने मासूम सा मुंह बनाया और फिर चुपचाप लेट गई, लेकिन उसकी क्रेविंग की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद रूम का दरवाज़ा खुला और अंगद अंदर की तरफ आया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बैग था जिसमें तरह तरह के स्नैक्स, चॉकलेट्स और कैंडीज वगैरह भी थी। ये सब कुछ देखकर स्नेहा हैरान रह गई क्योंकि अंगद वो सारा सामान कैबिनेट में लगा रहा था।
अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने ये सारा सामान यहाँ लगा दिया है, इसमें हर एक तरह का फ्लेवर है और ये हेल्दी भी है। तो तुम्हारा जब भी कुछ अलग फ्लेवर खाने का मन हो तो तुम इसमें से ले सकती हो। तुम्हें नींबू का अचार खाना है तो ज़रूरी नहीं तुम्हें उस फ्लेवर के लिए नींबू का अचार खाना पड़े। ये स्नैक्स भी नींबू के अचार वाले फ्लेवर में है। ये बोलते हुए उसने एक पैकेट अपने हाथ में लिया और फिर उसे लाकर स्नेहा को दे दिया। स्नेहा हैरानी से उस पैकेट को देख रही थी क्योंकि सच में वो स्नैक्स काफ़ी हेल्दी भी थे। उसने मुस्कुराते हुए उसके हाथों से वो पैकेट लिया और फिर जल्दी से उसे खोलकर खाने लगी। लेकिन अब एक बार फिर से अंगद का मुंह बन चुका था क्योंकि जैसे स्नेहा आइसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी वैसे ही वो स्नैक्स खाने में भी उसके मुंह से बहुत ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम आराम से नहीं खा सकती हो क्या? स्नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर एक चिप्स लेकर उसे धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर डाला। लेकिन फिर जब खाने लगी तो स्पीड अपने आप बढ़ गई। अंगद ने अपना माथा पीट लिया और उसके सामने बैठ गया। उसने एक चिप्स लिया और फिर उसे अपने मुंह में डालकर नॉर्मली खाने लगा। जब वो खा रहा था तो उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी और स्नेहा एकटक नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। वो चिप्स खत्म होने के बाद अंगद उसे समझाते हुए बोला, जैसे मैंने खाया है ना वैसे ही खाना है तुम्हें भी, बिल्कुल आराम से। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, कल को आप मुझे आर्मी में तो नहीं भेज देंगे ना अंगद जी? इतने रिस्ट्रिक्शंस तो वहाँ नहीं होते जितने रिस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हैं। मुझे नहीं खाना आता है ऐसे, मुझे तो जैसे खाना आता है मैं वैसे ही खाऊंगी। ये बोलकर उसने एक चिप्स लिया और फिर उसे अपने अंदाज में खाने लगी। अंगद ने एक गहरी सांस ली। अब स्नेहा को बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अंगद वहाँ से उठते हुए बोला, ठीक है, जब तुम्हारा ये स्नैक्स ख़त्म हो जाए तब तुम सो जाना। पानी नहीं पियो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर पीना हो तो थोड़ा ही पीना। स्नेहा अचानक से उसका हाथ पकड़कर बोली, एक मिनट अंगद जी। अंगद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। स्नेहा धीमे से बोली, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो क्या आप मेरी बात मानोगे? अंगद ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखता रहा। स्नेहा बड़ी ही मासूमियत से बोली, प्लीज़ यहाँ बेड पर सो जाइए ना अंगद जी। पता नहीं क्यों अकेले सोने में मुझे अजीब सा लग रहा है, डर लगता है। अगर आप मेरे साथ सोएंगे तो शायद मुझे अच्छे से नींद आ जाए। अंगद ने उसकी बात सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। वो अपना हाथ छुड़ाकर सोफे की तरफ चला गया तो स्नेहा की आंखों में नमी तैर गई। उसने कितनी उम्मीद से अंगद को बेड पर सोने के लिए कहा था। वो कौन सा उसके करीब जा रही थी? बेशक से वो बीच में तकिया लगाकर सो जाता, लेकिन बेड पर तो सो जाता ही। पर अचानक ही उसका चेहरा खिल गया जब अंगद ने सोफे से अपना तकिया उठाया और फिर स्नेहा की बगल में आकर लेट गया। स्नेहा का दिल जैसे जोरों से धड़कने लगा और उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। बेशक से उसके और अंगद के बीच कुछ होने नहीं वाला था, लेकिन उसकी करीबी भी उसे सुकून देने के लिए काफ़ी थी। इस वक्त स्नेहा के पेट में तितलियां उड़ रही थी। वो भी मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गई। अंगद ने तो अपनी आंखों को बंद कर रखा था, लेकिन स्नेहा की आंखें खुली थी और वो बार बार अंगद की तरफ ही देख रही थी। कहते हैं ना, इंसान जितना मांगता है उतना उसे मिल जाए तो उसकी मांग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वैसा ही कुछ स्नेहा के साथ भी हो रहा था। स्नेहा ने फिलहाल तो सिर्फ यही मांगा कि अंगद उसके पास आकर सो जाए, लेकिन अब उसके दिल में ये चल रहा था कि क्या वो अंगद के करीब जाकर सो जाए, बिल्कुल अंगद के सीने से लगकर। लेकिन तभी अचानक से उसे एक झटका लगा। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। अगर गलती से भी अंगद को पता चल जाता कि स्नेहा के दिल और दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है तो वो इस बार खुद बेड से नहीं जाता, बल्कि स्नेहा को ही सीधा रूम से बाहर फेंक देता। स्नेहा ने एक गहरी सांस ली और मुंह बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। उसके सोने के बाद अंगद ने अपनी आंखों को खोला। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसकी नज़र स्नेहा की तरफ गई। सोते हुए वो बेहद मासूम लग रही थी। कुछ सोचते हुए अंगद की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और वो मुंह बनाते हुए बोला, जब जगती है तो कितनी बकबक करती है और अब सोती हुई कितनी मासूम लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके मुंह में तो जुबान ही नहीं होगी। लेकिन जुबान छोड़ो, इसके अंदर तो नागिन से भी ज़्यादा लंबी जुबान है। सामने वाले का सिर दर्द हो जाए इतना बोलती है ये लड़की। ये बोलकर उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया और बोला,
एक तो पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता हूँ, ये जो बेचैनी सी हो रही है वो खत्म हो जाएगी। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और सामने कैबिनेट की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर उसकी वाइन की बोतल रखी थी। उसने एक बोतल उठाई और फिर गिलास में ड्रिंक बनाने लगा। एक के बाद एक उसने 2-3 ड्रिंक लिए और फिर जब उसकी आंखें थोड़ी नशे में भारी होने लगी तो वो वापस बेड पर आया और आकर स्नेहा की बगल में लेट गया। अभी कुछ देर पहले ही उसे स्नेहा किसी नागिन से कम नहीं लग रही थी, लेकिन अब स्नेहा को देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक मैं हूँ जो आधी रात को जाग रहा हूँ और एक ये है जो सुकून से सो रही है। 5 फुट 4 इंच की है नहीं, लेकिन एटीट्यूड इसका मेरी हाइट से भी ज़्यादा है। और मेरे सामने जुबान कैसे चलाती है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेबी को अवार्ड करवाने हॉस्पिटल जाने की। इसे क्या लगता है मैं अपने बेबी को खुद से दूर जाने दूंगा? ये बोलते हुए वो स्नेहा के बिल्कुल करीब हो गया। जैसे ही वो स्नेहा के करीब आया, स्नेहा की नींद खुल गई। उसने तुरंत अपनी आंखों को खोलकर अंगद की तरफ देखा, जो बिल्कुल उसके करीब था। वो लगभग से उसके साथ चिपका हुआ था और उसका हाथ स्नेहा की कमर पर था। स्नेहा का दिल तो जोरों से धक धक करने लगा। वो खुद से ही बोली, ये क्या अंगद जी मेरे पास क्या कर रहे हैं? और इनकी तो आंखें खुली हैं, मतलब ये नींद में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या बात हुई, जब मैं अपने पास आने को कहती हूँ तो आते नहीं और अब खुद से मेरे करीब आ रहे हैं। अब इनके अंदर का सलमान खान कहाँ गया जो इन्हें मुझसे दूर रख रहा था? ये बोलते हुए वो तरह तरह के मुंह बना रही थी। तभी उसे अंगद से अजीब सी स्मेल आई। उसने हल्का सा अपना चेहरा अंगद के और भी ज़्यादा करीब किया और दूसरे ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो समझ चुकी थी कि अंगद नशे में है और वो हैरान इस बात पर थी कि अभी कुछ वक्त पहले तो अंगद बिल्कुल नॉर्मल था, उसने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की थी, तो अब वो अचानक नशे में कैसे हो गया? वहीं अंगद ने अपना हाथ स्नेहा की पीठ पर रखा हुआ था और उसकी नज़रें स्नेहा के पेट पर थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें खुद से दूर, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी मेरी प्रिंसेस। यह बोलते हुए वो स्नेहा के पेट की तरफ झुकने लगा, लेकिन वो ज़्यादा झुक भी नहीं पा रहा था, इसलिए पेट की जगह उसने स्नेहा के सीने पर ही अपने होंठ रख दिए। स्नेहा ने तुरंत अपने हाथों को उसके कंधों पर कस दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो। उसका हाथ अब खुद ब खुद अंगद के चेहरे पर आ गया और अंगद ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो उसे घूरते हुए बोला, खबरदार अगर तुमने मेरी प्रिंसेस को मुझसे दूर करने की कोशिश की। मुझे मेरी प्रिंसेस चाहिए स्नेहा, प्लीज़ मुझे मेरी प्रिंसेस दे दो। मेरे संगम की लिटिल सिस्टर और मेरी प्रिंसेस जो तुम्हारे इस टमी में है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इसे कुछ नहीं होने दोगी। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। सांसों का शोर इतना ज्यादा था कि बाहर तक साफ सुनाई दे रहा था और उसका सीना ऊपर नीचे की तरफ हो रहा था। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, करो ना मुझसे वादा स्नेहा कि तुम मेरी प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होने दोगी। अगर तुम मेरी प्रिंसेस को कुछ नहीं होने दोगी तो आई प्रॉमिस मैं भी कभी तुम्हें नहीं डांटूंगा। तुम्हें मेरी डांट से बुरा लगता है ना, लेकिन मैं कभी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ, पर समझ में ये नहीं आता मैं तुम्हें अच्छा लगता क्यों हूँ। मुझ में पसंद करने वाली कोई चीज़ है तो नहीं, तो फिर तुम क्यों मुझसे प्यार की उम्मीद करती हो? उसकी बात सुनते हुए स्नेहा रोते रोते ही हंसने लगी और बोली, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि जब आप में प्यार की एक बूंद भी मेरे लिए नहीं है, तो मैं खुद क्यों प्यार का समंदर बनकर आपको अपने अंदर समेटना चाहती हूँ अंगद जी। अंगद बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, तुम्हें सच में मेरा प्यार चाहिए स्नेहा? स्नेहा भी तुरंत बेहद इंटेंसिटी के साथ बोली, बहुत सारा चाहिए अंगद जी, इतना सारा कि मैं पूरी तरह से उस प्यार में सिमट जाऊं। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद अब उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आया और बोला, मैं तुम्हें प्यार दे तो दूं बकबक क्वीन, लेकिन फिर तुम्हें आदत हो जाएगी और अगर एक इंसान को प्यार की आदत हो जाए ना, इससे बुरी कम वक्त कोई चीज़ नहीं। उसकी बात सुनकर स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अंगद व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मुझे भी आदत थी प्यार की आदत, और देखो कम वक्त आदत लगाने वाली तो चली गई लेकिन आदत नहीं जा रही। कहते हैं खुदा से मांगो तो कुछ भी मिल जाता है, लेकिन मुझे उसका प्यार क्यों नहीं मिला, वो क्यों चली गई स्नेहा?
उसकी बात सुनकर स्नेहा बस उसकी तरफ देखती रह गई। अंगद उसे देखते हुए बोला, और अब तुम आई हो, तुम्हें भी प्यार चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें भी प्यार की आदत लग गई तो, और अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो? तुमने तो पहले ही कह दिया मुझे कि अभी फ़िलहाल मैं तुम्हारी बकबक सुनकर इरिटेट हो रहा हूँ, लेकिन देखना जिस दिन तुम शांत हो जाओगी उस दिन सबसे ज़्यादा मैं ही तड़पने वाला हूँ। मतलब तुम्हारे तो इरादे मुझे तड़पाने के ही हैं। स्नेहा एकदम चौंक गई। उसने ये बात इस मतलब से नहीं कही थी। वो जल्दी से बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं अंगद जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो यूं ही बोल रही थी। अंगद ने अचानक ही उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बेहद नशीली आंखों से उसे देखते हुए बोला, चुप। स्नेहा बिल्कुल चुप हो गई। अंगद कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर उसने अपनी उंगली उठाकर स्नेहा के लबों को लॉक कर दिया और उसे किस करने लगा। स्नेहा दंग रह गई। ऐसा नहीं था कि अंगद उसे पहली बार किस कर रहा था, एक बार पहले भी वो उसे किस कर चुका था, लेकिन तब भी वो नशे में था और अभी भी वो नशे में था। पर उसकी इस हरकत से ज़्यादा स्नेहा उसकी बातों पर हैरान थी। मतलब साफ था, अंगद उसकी बातें सुनता भी है और नोटिस भी करता है, जबकि स्नेहा को तो ऐसा लगता था जैसे वो बस बोलती रह जाती है और अंगद को कुछ सुनाई नहीं देता। उसे नहीं पता था कि उसकी यूं ही कही हुई बात अंगद के अंदर तक बैठ गई होगी। और सबसे ज़्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि अंगद उसके करीब तो आना चाहता है, लेकिन शायद उसे डर है कि जैसे तनुश्री अंगद को छोड़कर चली गई, बेशक से अपनी मर्जी से नहीं, उस भगवान की मर्जी से, लेकिन अंगद तो अकेला रह गया ना। और अगर स्नेहा के साथ उसे प्यार हुआ तो कहीं स्नेहा भी उससे दूर ना चली जाए। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक तरफ अंगद उसे किस कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अंगद हल्का सा उसके चेहरे से ऊपर उठा और उसकी नज़र स्नेहा की आंखों से गिरते हुए आंसुओं पर पड़ी। अचानक उसने उसकी आंखों के पास आकर उन बहते हुए आंसुओं को भी चूम लिया तो स्नेहा जैसे एक पल के लिए एक जन्नत सी महसूस कर गई। उसने कुछ पलों के लिए अपनी आंखों को यूं ही बंद रखा और फिर जब उसे अंगद की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होना बंद हो गई तो उसने अपनी आंखों को खोला। अंगद अब उसके बगल में लेटा हुआ था और खर्राटे लेने लगा था। उसकी ये हरकत देखकर स्नेहा को अचानक से ही हंसी आ गई। वैसे अंगद खर्राटे नहीं लेता था, लेकिन आज पता नहीं कैसे वो बहुत जोरों से खर्राटे ले रहा था। स्नेहा कुछ पल तो यूं ही उसे देखकर हंसती रही और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपका कुछ नहीं हो सकता अंगद जी, आप एक नंबर के कंफ्यूज्ड प्राणी हैं। मतलब कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपका दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। कभी तो एकदम से इतने प्यारे बन जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आपसे प्यारा तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, लेकिन कभी एकदम से खड़ूस बन जाएंगे और जब मुझे राक्षसों की तरह डांटते हैं तब तो बस मेरी जान निकल जाती है। लेकिन सच कहूँ, ये प्यार वाला प्राणी सच में बहुत अच्छा है। काश नशे में ना होकर आपने होश हवास में मुझे ये सारी बातें कही होती। कसम से मेरी ज़िंदगी का तो सबसे खुश नसीब दिन होता। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी। उसने तुरंत साइड में रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और अंगद की वीडियो बनाने लगी। जिस तरह से अंगद खर्राटे ले रहा था, वीडियो में उन खर्राटों की आवाज़ भी बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। स्नेहा को एक बार फिर से हंसी आने लगी थी। उसकी वीडियो बनाकर उसने अपना फ़ोन वापस रखा और फिर अंगद की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है कल आप इस बात को मानने नहीं वाले कि आप सच में खर्राटे ले रहे हैं, इसलिए मैंने प्रूफ ऑलरेडी तैयार करके रखा है। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही अंगद को देखती रही और फिर वो अंगद के चेहरे पर झुकी और बड़े ही प्यार से उसने अंगद के गाल को चूम लिया। जैसे ही उसने अंगद के गाल पर किस की, अगले ही पल उसके खर्राटे बंद हो गए। स्नेहा चौंकते हुए उसकी तरफ से देखने लगी और एक गहरी सांस लेकर बोली, ये भी अच्छा है, अब मैं सुकून से सो पाऊंगी। ये बोलकर वो वापस तकिए पर अपना सिर रखकर लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह का वक्त, मित्तल मेंशन। अंगद की आंखें खुली और उसने हल्की सी अंगड़ाई लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना बाजू उठाया उसे महसूस हुआ कि उसकी बाजू पर कुछ भारी सा है। और अगले ही पल अब उसकी नज़र स्नेहा के चेहरे पर गई जो बिल्कुल उसके चेहरे से लगा हुआ था। उसका सर अंगद के कंधे पर था। वो कुछ पल तो यूं ही उसकी तरफ देखता रहा। फिलहाल उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन जैसे ही स्नेहा की पलकें फड़फड़ाई
और उसने अपनी आंखें खोली। अंगद के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तुम? नींद में मेरे पास चली आई तुम? या फिर नींद में ही नहीं बल्कि जागते हुए तुमने ये हरकत की? पहले मुझे यहाँ पर सोने के लिए कहा और फिर जब मैं सो गया तो मेरे पास चली आई। आखिर इरादे क्या हैं तुम्हारे? स्नेहा उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराई और बोली, इतना सब कुछ कहने के पहले ये तो देख लेते अंगद जी कि मैं आपके पास नहीं आई हूँ बल्कि आप लुढ़कते हुए मेरे पास आए हैं। उसकी बात सुनकर अंगद हैरान हुआ और अगले ही पल उसने अपनी बगल में देखा तो जिस तरह वो सोया था वो पूरी जगह खाली पड़ी थी और वो स्नेहा की तरफ आया हुआ था। स्नेहा की मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा लंबी हो गई। अंगद तुरंत अपने एक्सप्रेशंस बदलते हुए बोला, तो शायद नींद में मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें इधर उधर पैर लगा हो या फिर हाथ लगा हो तो। लेकिन एक मिनट, बेशक से मैं यहाँ पर आया, मैंने अपना कंधा तो तुम्हें नहीं दिया होगा ना कि आओ इस पर अपना सिर रख लो, तो तुमने मेरे कंधे पर सर क्यों रखा? अब इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है ना? ये सब तो तुमने ही जानबूझकर किया। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, आपको मेरे सर के नीचे कहीं पीलो नजर आ रहा है क्या? अंगद ने स्नेहा के सिर के नीचे देखा जहां पर फिलहाल कोई पीलो नहीं था। वो तुरंत बोला, लेकिन कल रात को तो तुम पीलो लेकर सोई थी। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, एग्जैक्टली कल रात को तो मैं पीलो लेकर सोई थी, लेकिन वो पीलो कब मेरे सर के नीचे से निकलकर चलते हुए आपके पैरों में जा गिरा मुझे पता ही नहीं चला। शायद उसके पर लग गए होंगे या फिर पंख, है ना अंगद जी? अंगद की बोलती अब एक बार फिर से बंद हो गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओके फाइन, मान लिया ये भी मेरी गलती है, लेकिन अब तो तुम मेरा कंधा छोड़ सकती हो ना, या फिर अभी भी तुम्हें मेरा कंधा चाहिए? स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ सकती हूँ लेकिन नहीं छोड़ूंगी। अंगद की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो तुरंत बोला, व्हाट डू यू मीन बाई नहीं छोड़ूंगी? मेरा कंधा छोड़ो। स्नेहा भी तुरंत बोली, नहीं छोड़ूंगी। यह बोलते हुए वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ हो गई जिससे अब अंगद का पूरा कंधा ही लगभग से स्नेहा के सिर के नीचे था और स्नेहा ने अब उसकी चेस्ट पर अपना हाथ भी पूरी तरह से लपेट दिया और बोली, मुझे 10 मिनट और सोना है और खबरदार अगर आपने मुझे डिस्टर्ब किया तो पूरी रात आपने मुझे सोने नहीं दिया। इतनी जोरों से खर्राटे ले रहे थे कि मैं पूरी नींद मेरी खराब हो गई। अंगद गुस्से से बोला, यू जस्ट शट अप, मैं कोई खर्राटे नहीं लेता, ये सारी फालतू की हरकतें तुम करती होगी लेकिन मैं नहीं। स्नेहा तुरंत बोली, और अगर मैं प्रूफ कर दूं कि आप खर्राटे लेते हो तो? अंगद व्यंग से मुस्कुराया और बोला, हाँ तुम प्रूफ कर सकती हो, जैसे तुम मुझे कहोगी कि दोबारा सो जाइए अंगद जी, मुझे आपके खर्राटे प्रूफ करने हैं और मैं दोबारा से सो जाऊंगा। पागल हो क्या तुम? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ये फालतू की बातों को एंटरटेन करूंगा? अभी वो बोल ही रहा था कि स्नेहा ने साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया और उस पर वो वीडियो प्ले करके अंगद की तरफ अपनी फ़ोन स्क्रीन घुमा दी। अंगद हैरानी से उसी वीडियो की तरफ देखने लगा। उसने तुरंत स्नेहा के हाथों से वो फ़ोन खींचना चाहा, लेकिन स्नेहा ने वो फ़ोन वापस पीछे खींच लिया और फिर अपनी कमर के नीचे रख दिया। अब सामने उसका पेट था तो अंगद उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ उठाया और अंगद को चिढ़ाने लगी। अंगद गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी गलत करना भी अच्छा लगता है अंगद जी, मज़ा आता है। वैसे सच में आप बहुत ज़्यादा ज़ोरों से खर्राटे मारते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास कोई बैंड बज रहा हो। अंगद गुस्से से बोला, करती रहो तुम बकवास, लेकिन मैं तुम्हारी इस बकवास को सच नहीं मानने वाला। हो सकता है ये वीडियो तुमने एडिट किया हो, इसमें ये जो खर्राटों की आवाज़ आ रही है वो मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। अंगद की बात पर स्नेहा हंसने लगी। उसकी हंसी से अंगद और भी ज़्यादा चिढ़ रहा था। वो गुस्से से बोला, मुझ पर हंसो मत, मुझे बहुत गुस्सा आता है। स्नेहा ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोली, चलिए एक काम करते हैं, हम ये वीडियो नीचे जाकर सबको दिखाते हैं। मैं तो चलो 2 महीना से आपके साथ हूँ, लेकिन बाकी सब तो जब से आप इस दुनिया में आए हैं तब से आपके साथ हैं। वो तो आपकी आवाज़ अच्छे से पहचानते होंगे ना? अंगद तुरंत बोला, खबरदार अगर तुमने ये वीडियो किसी को दिखाई तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। स्नेहा ने अचानक ही अपनी बाहों को उसकी गर्दन पर लपेट दिया और बोली, छोड़ूंगी तो मैं नहीं, आपको कभी भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। उसकी हरकत और उसकी बात सुनकर एक पल के लिए अंगद का दिल भी जोरों से धड़क उठा। वो एकटक नज़रों से स्नेहा को देखता रहा
और स्नेहा भी जैसे उसकी आंखों में देखते हुई किसी दूसरी दुनिया में खो गई। अचानक ही दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा तो वो दोनों होश में आए। अंगद ने तुरंत स्नेहा की बाहों को अपनी गर्दन से हटाया और बोला, ये मेरे जो करीब आने की तुम कोशिश कर रही हो ना, इसे छोड़ दो। सच बता रहा हूँ, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। ये बोलकर वो बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। स्नेहा अपनी जगह पर उठकर बैठते हुए बोली, पसंद छोड़िए, मुझे तो प्यार है आपसे। अब इंसान अपने प्यार पर प्यार न जताए तो और क्या करे। अंगद जो दरवाज़ा खोल रहा था उसने पलटकर स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए बोली, दरवाज़ा खोलिए ना अंगद जी। मेरी बातों को सुनकर कहीं बढ़ती हुई धड़कनों ने आपके कदमों को रोक तो नहीं दिया। अंगद उसकी इस बात पर तो जैसे बिल्कुल ही चुप हो गया था। कुछ पल वो यूं ही स्नेहा को देखता रहा और फिर अपना चेहरा नामे हिलाकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर संगम खड़ा था जिसके साथ एक सर्वेंट थी। उस सर्वेंट ने अपने हाथों में ट्रे उठाई हुई थी जिसमें स्नेहा के लिए दूध और ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे। अंगद ने वो ट्रे लिया और संगम तुरंत कूदता हुआ स्नेहा की तरफ बढ़ने लगा तो अंगद उसे रोकते हुए बोला, स्टॉप इट संगम, ऐसे उछलते हुए अपनी स्नेहा माँ के पास मत जाना। संगम जो आया तो स्नेहा के पास उछलता हुआ था लेकिन अब उसके पास आकर बिल्कुल धीमे हो गया था। वो पलटकर अंगद की तरफ देखने लगा। वहीं स्नेहा ने खुद से उसे अपनी गोद में खींच लिया और अंगद की तरफ देखते हुए बोली, हमारा बेटा बिल्कुल आपकी तरह है अंगद जी, बहुत समझदार। उसे पता है कि मेरे टमी में उसकी लिटिल सिस्टर और आपकी लिटिल प्रिंसेस है तो वो उछल कूद करते हुए मेरे पास नहीं आता। उसके मुंह से लिटिल प्रिंसेस सुनकर अंगद की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वहीं स्नेहा अब संगम की तरफ देखा और बोली, आज आपको स्कूल नहीं जाना क्या? आप अभी तक रेडी भी नहीं हुए और अब तो आप बड़े बदल गए हो। ना तो आप अपनी स्नेहा माँ का चेहरा देखकर अपनी आंखों को खोला और ना ही अपने डैड का चेहरा देखा, तो बताओ किसका चेहरा देखकर उठे हो आप? संगम मुस्कुराते हुए बोला, दादी माँ का। और वैसे भी अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ स्नेहा माँ, तो अब मुझे अपनी आदतों को थोड़ा सुधारना होगा। अब डैड की ज़रूरत तो मुझसे ज़्यादा आपको होती है ना। आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो डैड को आपको संभालना पड़ता है, तो मैं उनके लिए जिद नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपनी सारी आदतें सुधारूंगा। उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। कितना समझदार था उसका संगम। उसने बड़े ही प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोली, आपको अपनी कोई भी आदत सुधारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुरी आदतों को सुधारा जाता है संगम बेटा, अच्छी आदतों को नहीं। आप अपने डैड का चेहरा देखकर ही अपनी आंखों को खोला करो। आज आपके डैड लेट हो गए लेकिन कल से वो लेट बिल्कुल नहीं होंगे। अब आप जल्दी से स्कूल के लिए रेडी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही संगम ने अपना माथा पीट लिया और बोला, ओफो स्नेहा माँ, एक तो आप ना कभी कभी बिल्कुल बुद्धू बन जाती हो। ये बोलकर अब उसने अंगद की तरफ देखा जो अभी भी दरवाजे पर खड़ा था और उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। वो दोनों आपस में इतना ज़्यादा लगे हुए थे कि उन्हें अंगद की तरफ देखने का भी वक्त नहीं मिला। दोनों आपस में बिजी थे, बातें किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अंगद से कोई लेना देना ही नहीं। वहीं स्नेहा ने भी अब अंगद की तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही वो समझ गई थी कि अंगद अंदर से भड़क रहा होगा। लेकिन वो आगे की तरफ आया और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा संगम, तुम्हारी स्नेहा माँ है तो एक नंबर की बुद्धू। जहाँ दिमाग चलाना होता है वहाँ तो चलाती नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं चलाना होता है वहाँ 100 की स्पीड से चलाने की कोशिश करती है। बताओ, अब तुम्हारी इस बुद्धू स्नेहा माँ को इतना नहीं पता कि आज संडे है और संडे के दिन इंसान तो स्कूल नहीं जाते, पर शायद उल्लू जाते हों, है ना स्नेहा? स्नेहा हैरान रह गई, पता नहीं वो कैसे भूल गई कि आज संडे है। वो तुरंत बोली, मैं बुद्धू नहीं हूँ, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कभी कभी इंसान नहीं ध्यान दे पाता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका दिमाग नहीं चलता, खुद का जैसे बड़ा चलता है। इतना पता नहीं नींद में कहाँ चले जाते हैं घूमते घूमते। ये बोलते हुए उसने अपना मुंह बनाया हुआ था। वो धीरे धीरे बोल रही थी ताकि संगम को सुनाई ना दे, लेकिन संगम को तो कुछ नहीं सुनाई दिया पर अंगद को सब कुछ अच्छे से सुनाई दे दिया। वो अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर स्नेहा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम इसे पीना चाहोगी या फिर मैं तुम्हें कुछ और पिलाऊं? और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, जैसे कि गुस्से की शिकंजी, सुबह सुबह के तानों का जूस।
उन दोनों की बातें सुनते हुए संगम को महसूस हो चुका था कि मामला गर्म हो रहा है। वो तुरंत स्नेहा की गोद से उठते हुए बोला, अरे यार, संडे था तो मुझे थोड़ा आराम से उठना चाहिए था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बेवकूफ़ों की तरह सुबह सुबह उठ गया। आप एक काम करो स्नेहा माँ, आप भी दोबारा सो जाओ और मैं भी जाकर दोबारा सो जाता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से भाग गया। और अब स्नेहा ने गुस्से से मुंह बनाते हुए अंगद की तरफ देखा और बोली, क्या कहा था अभी आपने? आप मुझे गुस्से की शिकंजी पिलाएंगे, तानों का जूस पिलाएंगे? अंगद बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, डिजर्व तो तुम यही करती हो। स्नेहा तुरंत बोली, ये तो मैं तब से पी रही हूँ जब से मेरी आपसे शादी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ पिया है मैंने। अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, कम से कम अब तो मुझे वक्त दीजिए, वरना आपकी लिटिल प्रिंसेस कहेगी डैड तो सच में एनाकोंडा है, एकदम खड़ूस कहीं के। ये बोलकर उसने दूध का गिलास लिया और उसे पीने लगी। अंगद तुरंत बोला, अगर तुमने एक बार और भी मुझे एनाकोंडा कहा ना तो। स्नेहा ने दूध का गिलास खाली किया और मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या करेंगे आप? उसकी बात सुनकर अंगद कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वो फिलहाल स्नेहा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। वो मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारे साथ बहस करनी ही नहीं है मुझे। ये बोलकर वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और अपने कपड़े निकालने लगा। स्नेहा मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी और फिर अचानक ही अंगद के पीछे आकर खड़ी हो गई। अंगद कुछ कहता उससे पहले ही स्नेहा ने पीछे से उसे हग कर लिया और अपनी बाहों को उसके सीने पर लपेट दिया। अंगद की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसे स्नेहा से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। वहीं स्नेहा ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और बोली, मैं जानती हूँ शायद आपको गुस्सा आ रहा होगा, आप मुझे खुद से दूर करने की कोशिश भी करना चाहते होंगे, आपका मन तो कर रहा होगा कि पलटकर मुझे चांटा भी लगा दे, लेकिन कुछ वक्त चाहिए ना अंगद जी, जो करना है कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आपकी लिटिल प्रिंसेस चाहती है कि उसकी मम्मा उसके डैड को हक करे। उसकी बात सुनकर अंगद की जो धड़कनें रुकी हुई थी वो तेज रफ्तार से चलने लगी और वो यूं ही खड़ा रह गया। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।